जो फ्लैग है उसे जलाया जा रहा है पुलिस फोर्स से। आप देख सकते हैं कि किस तरीके का माहौल धुआं ही धुआं हो गया है कि हाई अलर्ट पे उत्तर प्रदेश और बिहार है। जिस तरीके से आज यहाँ पर प्रोटेस्ट किया गया, इन्हें काला कानून वक़्त पे लाना है। तो मणिपुर में जब बहनें जल रही थी, मणिपुर में बहनों को नंगा किया था, उस पर कब कानून लेके आएंगे मोदी? क्या यही है 56 इंच का सीना? क्या यही है 56 इंच का सीना? आज ये मुसलमान हितैषी हो गए, मुसलमान हितैषी हो गए यार। 2 दिन पहले बोल रहे थे कि नमाज नहीं पढ़ने देंगे, बुलडोजर चलाएंगे, तो आज मुसलमान हितैषी हो गए। हमारे मस्जिद, हमारी दरगाह, हमारा जमीन हमारा नहीं है, अब हम इनसे पूछने जाएंगे? कहना चाहे ये लोग, मुस्तकिल कोई चीज किसी के लिए नहीं रहती, याद रखना। आप अभी सीधी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जिस तरीके से यूथ कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता हैं, जो अभी अमेरिका ने जिस तरीके से भारत पर 26% टैरिफ लगाया है। जिस दिन संसद चल रही थी और संसद में बिल पेश हो रहा था, वक्त अमेंडमेंट बिल को लेकर जब बहस चल रही थी पक्ष और विपक्ष में लोकसभा में, उसी टाइम अमेरिका ने जो है भारत पर 26% टैक्स लगाया है, टैरिफ लगाया है। और इससे भारत की अर्थव्यवस्था पे भारी तादाद में असर देखने के लिए मिलेगा कि किस तरीके से ये लोग, आप सीधी तस्वीर देख सकते हैं कि किस तरीके से तमाम पुलिस फोर्स हैं और इस चीज को लेकर ये लोग यहाँ पर पहुंचे। आप देखेंगे कि कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है, अभी देखिए आपकी ट्रंप का पुतला जो है जलाया जा रहा है, किस तरीके से ट्रंप के पुतले को जलाया जा रहा है और अमेरिका के झंडा जो फ्लैग है उसे जलाया जा रहा है पुलिस फोर्स से। आप देख सकते हैं कि किस तरीके का माहौल धुआं ही धुआं हो गया है। जिस तरीके से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जो है यहाँ पर पुतला जलाया है ट्रंप का, जिस तरीके के हालात यहाँ पे बने हुए हैं, भारी तादाद में पुलिस फोर्स यहाँ पे तैनात है और पूरी तरफ धुआं धुआं हो गया है। सीधी तस्वीरों में देख सकते हैं ट्रंप के पुतले को जलाने के साथ साथ अमेरिका का जो फ्लैग है उससे भी जलाने की कोशिश की गई। सीधी तस्वीरों में देख सकते हैं आप, भारी तादाद में पुलिस बल तैनात है। जब वक़्त बिल पास हो रहा था, जो काले कानून पास कर रहे थे, उससे 12 घंटे पहले इन्होंने हमारे भारत पे 26% का टैरिफ लगा लिया। आज देश के किसान, देश के युवा, देश की अर्थव्यवस्था, क्या ये बिगड़ेगी नहीं? क्या यही है 56 इंच का सीना? अब क्यों नहीं देश के प्रधानमंत्री टिप्पणी करने जा रहे हैं? कहाँ है देश के प्रधानमंत्री? सिर्फ और सिर्फ काले कानून लेके आएंगे और एक ही समुदाय को टारगेट करते हैं। कमाई भी तो होगी, सरकार तो यही बोलेगी वक्त से कमाई होगी। क्या वक्त से कमाई होगी? आप बताओ ना, वक्त से क्या कमाई होगी? सरकार तो बोल रही कि जो लाखों एकड़ जमीन है उसके द्वारा राजस्व आएगा तो गरीबों से काम होगा। मैं आपको बता दूं, मैं आपको सबसे संपूर्ण बात बताता हूं, ये सिर्फ और सिर्फ देश के एक समुदाय को टारगेट करना है। इन्होंने देश में एक कानून लेके आया था किसान के खिलाफ, और उस कानून के बाद 700 जब किसान की हत्या हो गई, उसके बाद इन्होंने कानून वापस लिया और बिना सोचे समझे, बिना विपक्ष से पूछे, बिना बातचीत किए इन्होंने 3 बजे, सुबह 3 बजे तक ये संसद चलाते हैं और काले कानून पास करते हैं। ये कहाँ पूरी चर्चा के बाद और मैं आपको बता दूं, चर्चा तो तब होती जब देश के, मैं आज देश में जो आवाम है माइनॉरिटीज की, वो हिंदूज के बाद दूसरी आवाम है माइनॉरिटीज। क्या आपने माइनॉरिटीज के किसी बंदे को बुलाए, नुमाइंदगी को बुलाए? नहीं। आप विपक्ष में, विपक्ष आपको पता है कि विपक्ष कमजोर है। ये तो एक, मैं आज आपको बता दूं, ये तो ये एक सिर्फ और सिर्फ इनको किसी भी हाल में पास करना था बिल, तो ये जेपीसी का चर्चा विपक्ष में बैठे हुए, विपक्ष में बैठकर इन्होंने सिर्फ और सिर्फ विपक्ष को कमजोर करने का काम किया। ये काले कानून, मैं आपको संपूर्ण बात बताता हूँ, जब ये कानून इन्होंने पास करने का वो किया, तो एक ही दिन में क्यों ये दबाव बनाते गए कि नहीं, आज ये 3 बजे तक ये संसद चला, 3 बजे संसद चलने तक इन्होंने ये नहीं सोचा कि देश में 26% टैरिफ लागू हो गया है, उस पर भी बात करें। अगर इन्हें काला कानून वक़्त पे लाना है, तो मणिपुर में जब बहनें जल रही थी, मणिपुर में बहनों को नंगा किया था, उस पर कब कानून लेके आएंगे मोदी?
ये टैरिफ जो है ये मोदी पे और सरकार पे और साथ ही साथ देश पे एक आत्मदाह है। ये काले कानून को जब ये ला रहे हैं इन्हें सोचना चाहिए कि जो काला कानून है वक्त उसमें सिर्फ और सिर्फ एक समुदाय को आप टारगेट कर रहे हैं। आप आए दिन महिला की मुस्लिम महिलाओं के लिए कानून लेके आते हैं, सीएए कानून लेके आते हैं। आप बताओ ना, इन्होंने सीएए कानून लेके आया, आज तक 2000 हमारे हिंदू भाई प्रवासी हिंदुस्तान के नागरिक नहीं लेके आए, लेकिन देश के 15 लाख नागरिक देश छोड़कर चले गए। ये यही कानून है, ऐसे ही कानून लेके आ रहे हैं। आप बताओ, क्या हमारे मस्जिद, हमारी दरगाह, हमारा जमीन हमारा नहीं है? अब हम इनसे पूछने जाएंगे। जिस टैरिफ को आप विरोध कर रहे हैं, सरकार का ये कहना है कि इसका भी स्टडी जारी है। सर, क्या स्टडी जारी? ये स्टडी जारी नहीं है, ये तो सिर्फ और सिर्फ एक जुमलेबाजी है। क्या स्टडी जारी है? आप देखेंगे कि जिस तरीके का माहौल जो है अमेरिका के जो फ्लैग है अमेरिका का उसे जला दिया गया है। जिस तरीके से आप सीधी तस्वीरों में देखते हैं। क्यों नहीं जाएंगे? फिर जेल भी जाना पड़ेगा आपको। तैयार है ना भाई साहब? तैयार बैठे, लो तो सही, भरो ना, जेल आंदोलन करेंगे, भरेंगे जेले, लो तो सही। नहीं, इस तरीके से जंग आगाज करने का क्या मतलब है? आप ये बताइए भाई आपको, आप ये तो देखिए, सिर्फ और सिर्फ तानाशाही, सिर्फ तानाशाही, इसके अलावा क्या है? कौन सा जनता के हित की बात ये करते हैं? अभी 2 दिन पहले पूरे विपक्ष की बातें सुनकर तब जाके अरे आज ये मुसलमान हितैषी हो गए, मुसलमान हितैषी हो गए यार। 2 दिन पहले बोल रहे थे कि नमाज नहीं पढ़ने देंगे, बुलडोजर चलाएंगे, तो आज मुसलमान हितैषी हो गए। सिर्फ और सिर्फ समाज को बांटने का काम है। ये हर वो चीज लेके आते हैं जिससे समाज के अंदर द्वेष पैदा होता है, सिर्फ बंटवारा पैदा होता है। आज ट्रंप का विरोध है, मोदी का ही दो बात एकदम ये हितैषी बता देते हैं अपने आप को। कागज दिखाओ, जमीन लो, अब ये होगा। कौन सा? अरे जो करना है करिए ना भाई साहब। तानाशाह है, तानाशाह है ये लोग। मुस्तकिल कोई चीज किसी के लिए नहीं रहती, याद रखना। आज ये है, कल कोई और होगा, परसों कोई और होगा। अमेरिका की अर्थव्यवस्था को नुकसान हो रहा है, भारत का क्या नुकसान हो रहा है? आपको क्या लग रहा है? ये सारा नुकसान ही है ना भाई साहब, हम लोगों का नुकसान है ना। ये देखो, अभी एक मिलवाता हूँ, एक हजरत को मेरे साथ आए हुए, 8 तारीख तक पुराने ऑर्डर पे पैसे देंगे। 8 तारीख के बाद जिन लोगों के टेंडर पुराने हुए वो 25% टैरिफ कहां से लाएंगे? कहां अपना प्रॉफिट जोड़ेंगे? कहां से देंगे वो एक्स्ट्रा पैसा? बताइए ना, कौन देगा? मोदी देगा क्या पैसा? वो तो कहां तक जाएंगे? आगे कहां जाएंगे? जहां तक हमारी ताकत होगी, जहां तक प्रशासन हमें एक तरीके से इजाजत देगा, वहां तक हम अपनी देखिए, बैरिकेडिंग कर दी गई है, फोर्स लगाई गई है। करिए ना, भरिए ना, जेल में डालिए ना। तैयार तो रहे, यूथ कांग्रेस तैयार है, राहुल गांधी के बब्बर शेर है हम हैं तैयार। तो बाहर नहीं जाने देते हैं आपको भाई साहब। और तानाशाही, मैं क्या बोल रहा हूँ, 10 बार बोल चुका हूँ, तानाशाही था, ये तानाशाही है ना, निकलने नहीं दे रहे। और अमेंडमेंट बिल को लेकर प्रोटेस्ट हो रहा है पूरे देश में। जिस तरीके का माहौल बना हुआ है, और उत्तर प्रदेश में अलर्ट जारी कर दिया गया है कि हाई अलर्ट पे उत्तर प्रदेश और बिहार है। जिस तरीके से आज यहाँ पर प्रोटेस्ट किया गया, ट्रंप का पुतला फूंका गया, मोदी सरकार के खिलाफ ये विरोध प्रदर्शन हो रहा है। आप देखेंगे देश के युवाओं को हथकड़ियों में भेजते हैं, फिर हमारे देश की अर्थव्यवस्था पर वो हथकड़ी लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि 26% का इंपोर्ट टैरिफ वो लगा दिया गया। और एक तरफ नरेंद्र मोदी जी जाके प्रचार करते हैं ट्रंप के लिए कि अब की बार ट्रंप सरकार, वोट मांगते हैं उनके नाम पे, उनके इलेक्शन एजेंट बन के काम करते हैं। तो ये बहुत ही शर्म की बात है कि बीजेपी के एक भी मंत्री की ओर से, प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से इस बात पर कोई आधिकारिक रूप में कोई सफाई नहीं दी गई कि ऐसा कुछ हुआ तो भारत की प्रक्रिया क्या है। आज भारत देश इतना दबा हुआ और डरा हुआ महसूस क्यों कर रहा है? क्योंकि इतनी कमजोर सरकार यहाँ पर है जिनसे जवाब देते हुए नहीं बन रहा। इसीलिए आज यूथ कांग्रेस ने यहाँ पर सरकार ने उरी में कार्रवाई की थी, आप इसको कमजोर बता रहे हैं। उरी में कार्रवाई तो हुई थी, वो तो हमारे सैनिकों ने करी थी, उसका भी श्रेय मोदी जी लेके जाएंगे। और उससे पहले जो हमले हुए हिंदुस्तान के अंदर, हमारी सेना के कैंटोनमेंट में अंदर घुस के हमला हुआ, पुलवामा का हमला भूल जाएंगे। बहुत सेलेक्टिव आपका अप्रोच है, बट कोई नहीं सर, देश को पता है।